खुशामदीद नाजरीन, तारीखी किस्से में जहां हर दास्तान सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतारी जाती है। आज की कहानी है एक ऐसे सादा लोग यानी भोले नौजवान की जिस पर सब हंसते थे, लेकिन मुकद्दर ने ऐसा पलटा खाया कि वही लड़का सुल्तान के दरबार तक पहुंचा और जवाब ऐसे दिए कि सब दंग रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं एक मजाहिया मगर हैरानकुन सफर हमजा के कमाल का। पुराने वक्तों की बात है कि बगदाद के करीब एक पुरसुकून बस्ती में मिट्टी का एक घर था। घर छोटा जरूर था मगर इसमें एक दुनिया आबाद थी। वो दुनिया जिसमें हमजा नाम का एक ऐसा लड़का रहता था जिसे पूरी बस्ती वाले अल्लाह की कुदरत का अनोखा शाहकार कहते थे। कुछ लोग प्यार से और ज्यादातर लोग मजाक में। हमजा कद काठ में ठीक और सेहत में तगड़ा था, मगर अक्ल के मामले में खैर दिमाग की जगह वो जो कुछ इस्तेमाल करता था उसमें समझ कम और अजीबोगरीब ख्यालात ज्यादा थे। वो हर बात को उल्टा सीधा समझता और ऐसी बात कर देता कि सामने वाले की हंसी रोकना मुश्किल हो जाए। हमजा की वालिदा फातिमा बीबी एक साबिर खातून थी। शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे और वो बस्ती वालों के कपड़े सीने, टोपियां बनाने और कभी कभार खेतों में मजदूरी करके गुजर बसर करती थी। सारा सहारा बस हमजा ही था, जो सहारा देने के बजाय अक्सर उन्हें परेशान कर देता। एक सुबह फातिमा बीबी सहन में आटा गूंद रही थी और हमजा दीवार पर चढ़कर मुर्गियों को हिदायत दे रहा था कि देखो भाई, अंडा देने के बाद शोर मत किया करो, लोग चोरी कर लेते हैं, चुपके से दो और फिर आराम से बैठो। माँ ने जोर से डांटा, ओए हमजा, दीवार से नीचे आ, मुर्गियों को अक्ल सिखाने के बजाय खुद अक्ल सीख। हमजा ने नीचे उतरते हुए मासूमियत से कहा, अम्मी जान, मुर्गियों को अक्ल आ गई तो हमें रोज अंडे मिलेंगे, ये सरमायाकारी है। फातिमा बीबी ने माथे पर हाथ मारा और कहा, हाय अल्लाह, लोग अपने बेटों को जमीन का काम सिखाते हैं और मेरा बेटा मुर्गियों की तरबियत में लगा है। मोहल्ले की गली में जाते हुए भी हमजा की हरकतें खत्म न होती। एक दिन एक बुजुर्ग खातून ने कहा, बेटा जरा कुआं साफ करवा दो। हमजा फख्र से बोला, जी खाला जान, कुआं तो साफ कर दूंगा, लेकिन पानी बाद में भरना, अभी मैंने नहाना है। बस्ती के लड़के पीछे से हंसने लगे और बोले, हमजा, तेरे दिमाग में हमेशा कुछ गड़बड़ रहती है क्या? हमजा ने फौरन जवाब दिया, हाँ होती है, लेकिन कम से कम मेरा दिल हमेशा साफ रहता है। हमजा के दो दोस्त थे, बिलाल और उमर। दोनों शरारती और हमजा की मासूमियत के मजे लेने वाले। अक्सर इसे चक्कर में डालकर हंस हंस के लोटपोट हो जाते। एक दिन बिलाल ने कहा, हमजा, तुझे पता है सहरा के पास एक झील है जहां मछली पकड़ो तो वो सोने में बदल जाती है। हमजा ने हैरान होकर कहा, वाकई? फिर तो हम कल ही चलते हैं। उमर ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन वहां जाना आसान नहीं, बड़े बड़े शिकारी भी डरते हैं। हमजा ने सीना फुलाकर कहा, मैं डरने वालों में से नहीं, बस रास्ता लंबा ना हो, मैं खाने का सामान साथ रख लूंगा। उस शाम घर आकर हमजा ने माँ से कहा, अम्मी, कल मैं शिकार पर जा रहा हूँ। फातिमा बीबी चौंक गई, शिकार? और तू? अरे बेटा, तूने कभी मुर्गी भी नहीं पकड़ी। हमजा ने एतमाद से कहा, अम्मी, ये कोई आम शिकार नहीं, ये किस्मत का खेल है, वहां की मछली सोने की है। माँ ने गुस्से से कहा, ये तुझे बिलाल और उमर ने बहकाया है ना? हमजा ने गर्दन हिलाई, हाँ, लेकिन मैं भी कम अक्ल नहीं, अगर सोने की मछली मिल गई तो आपके लिए महल बना दूंगा। माँ ने बेबसी से कहा, बेटा, महल से पहले अगर घर की छत ठीक कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। सुबह सवेरे बिलाल और उमर लाठियां और एक पुराना जाल लेकर हमजा के घर आ गए। हमजा ने पुरानी टोपी, कांधे पर थैला और हाथ में एक लंबी लकड़ी पकड़ ली जैसे कोई तजुर्बेकार शिकारी हो। माँ दरवाजे पर खड़ी कह रही थी, देख बेटा, ज्यादा दूर मत जाना, जंगल में सुल्तान के शिकारी रहते हैं, मसला हो जाएगा। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी फिक्र ना करे, मैं अपनी अक्ल साथ ले जा रहा हूँ। फातिमा बीबी ने जेरे लब कहा, अल्लाह रहम करे, यही तो सबसे खतरनाक चीज है। तीनों दोस्त बस्ती से निकलकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में हमजा हर चीज पर तबसरा करता कि ये दरख्त देखो, इसकी शाखें ऐसे मुड़ी हैं जैसे किसी बूढ़ी अम्मा की उंगलियां, या फिर ये परिंदा देखो, बिल्कुल बिलाल जैसा है, मुंह खुला और आवाज ज्यादा। बिलाल और उमर हंस हंस के दोहरे हो रहे थे, मगर हमजा पूरी संजीदगी से कह रहा था, कुदरत के ये नज़ारे इंसान को फलसफी बना देते हैं। रास्ते में एक नदी आई। उमर ने कहा, हमजा, जूते उतार के पार जा, पानी में भीग गए तो मुश्किल होगी। हमजा ने जूते उतारे और कहने लगा, वाह, ये तो कमाल का इंतजाम है, पानी भी मिल गया और रास्ता भी ठंडा हो गया। बिलाल ने उमर के कान में कहा, ये बंदा किसी दिन हमें हंसाते हंसाते मार देगा। दोपहर तक तीनों जंगल के अंदर गहराई में पहुंच गए। हमजा खुश था कि अभी तक कोई खतरा नहीं मिला, लेकिन वो नहीं जानता था कि असल मुसीबत अभी रास्ते के मोड़ पर खड़ी है, वो मुसीबत जो सीधा उन्हें सुल्तान के शाही खेमे तक ले जाएगी। हमजा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जंगल की खामोशी में दूर कहीं हल्की सी धमक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। बिलाल ने आहिस्ता कहा, यह क्या आवाज है? हमजा ने फौरन अंदाजा लगाया,
ये यकीनन सोने की मछली के तैरने की आवाज है। उमर ने सर पीट लिया। यार, मछली तैरते हुए जमीन नहीं हिलाया करती। जैसे ही वो मोड़ काटे, सामने एक खुला मैदान आ गया। दरमियान में बड़े बड़े शाही खेमे, घोड़े बंधे हुए, नेज़े और कमान तरतीब से रखी थी। चंद आदमी शाही लिबास में तीरंदाजी की मशक कर रहे थे और एक तरफ हांडियों में खुशबूदार सालन पक रहा था। हमजा की आंखें चमक उठी। वाह, देखो, ये तो जैसे मेरे इस्तकबाल के लिए दावत का इंतजाम है। बिलाल ने कान पकड़ते हुए कहा, ये दावत नहीं, ये सुल्तान का शाही पड़ाव है। उमर ने जल्दी से कहा, चुप करके वापस चलते हैं, वरना उनके तीर सीधे पीठ में लगेंगे। मगर हमजा को कहाँ समझ आना था। वो बड़े एतमाद के साथ खेमे की तरफ बढ़ा, जैसे वही उनका सरबराह हो। एक सिपाही ने उसे देखा और चौंक कर बोला, ओए, ये कौन है जो शाही शिकारगाह में घुस आया? दूसरे सिपाही ने कमान उठाई, सुल्तान के हुक्म के बगैर यहाँ कोई आम आदमी नहीं आ सकता। बिलाल और उमर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमजा ने हाथ उठाकर कहा, रुको रुको, मैं सोने की मछली पकड़ने आया हूँ, और अगर तुमने रोका तो तुम्हारा भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सिपाहियों के कह कहे गूंज उठे। एक सिपाही ने तंज किया, वाह भाई, ये तो हमारे पूरे दरबार के सबसे बड़े शिकारी से भी बड़ा फलसफी है। दूसरे ने कहा, चलो, सुल्तान को नया मजाक सुनाने के लिए कुछ मिल गया, इसे महल ले चलते हैं। इससे पहले कि बिलाल और उमर कुछ बोलते, तीनों को सिपाहियों ने घेर लिया। घोड़े लाए गए और सबको जबरदस्ती सवार करके कैंप से रवाना कर दिया गया। हमजा ने मजे से घोड़े पर बैठते हुए कहा, वाह, ये तो सर्विस भी दे रहे हैं। पैदल जाने की मेहनत बच गई। रास्ते भर सिपाही हंस हंस कर उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते रहे। एक सिपाही ने पूछा, तुझे पता भी है कि सुल्तान से मिलना आसान नहीं? हमजा ने फौरन कहा, हाँ, इसीलिए तो मैं बराहे रास्त पकड़वा कर जा रहा हूँ, लाइन में लगने का वक्त नहीं है। महल का बैरूनी दरवाजा देखकर उमर की घिग्गी बन गई। बिलाल का रंग उड़ गया, मगर हमजा खुशी से बोला, कितना बड़ा घर है, जरूर अंदर सोने की मछली का बड़ा सा हौज होगा। सिपाही सबको अंदर ले गए। बड़े बड़े सुतून, संगे मरमर का फर्श और दीवारों पर शिकार के मनाजिर। हमजा ने हर तस्वीर पर टिप्पणी दी, ये हिरन तो ठीक है, मगर इस शेर की मूंछें कुछ कम लग रही हैं। एक सिपाही हंसते हंसते दोहरा हो गया, सुल्तान को यह भी बता देना, शायद वो शेर को दोबारा मुझे लगा दे। आखिरकार वो तीनों एक वसी हॉल में लाए गए, जहां सुल्तान अपने तख्त पर बैठे थे। सर पर शाही ताज, हाथ में कीमती असा और साथ वजीर व मुशीर। सुल्तान ने सिपाहियों से कहा, कौन है ये लोग? सिपाही ने झुककर कहा, जहां पना, ये जंगल में शाही कैंप में घुस आए थे और ये सादा लो लड़का सोने की मछली पकड़ने आया था। हॉल में हंसी की लहर दौड़ गई। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए हमजा को देखा। लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? हमजा ने सीना तान कर कहा, मेरा नाम हमजा है और मैं अपने नाम की तरह बहादुरी दिखाता हूँ। सुल्तान ने मजीद मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम में कुछ खास है, लेकिन फैसला बाद में करूंगा। अभी तुम्हें महल में रखा जाएगा ताकि तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जांच हो सके। बिलाल और उमर ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाहते हो, अब गया हमारा काम। मगर हमजा इत्मीनान से बोला, ठीक है जहांपना, लेकिन खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। सिपाहियों ने तीनों को महल के मेहमान खाने में ले जाकर बंद कर दिया। हमजा चारपाई पर लेटते ही बोला, देखा, पैदल मछली पकड़ने निकले थे और यहाँ आकर सुल्तान के मेहमान बन गए। उन्हें ये नहीं पता था कि असल खेल अभी शुरू हुआ है और ये सादा लोह लड़का आने वाले दिनों में महल की फिजा ही बदल देगा। मेहमान खाने की खिड़की से महल का बाग नजर आ रहा था, रंग बिरंगे फूल, फव्वारे और सुनहरी मछलियों वाले तालाब। लेकिन हमजा की नजर सबसे पहले उस बड़े तरबूज पर पड़ी जो बावर्ची बाग में रख गए थे। उसने बिलाल को कोहनी मारते हुए कहा, देख वो तरबूज, अगर वो आधा मेरे हिस्से में आ जाए तो बाकी सब तुम बांट लेना। बिलाल ने गुस्से से कहा, ये महल है या मेला समझ रखा है? हमें यहाँ पकड़ कर रखा है, पता नहीं कल क्या होगा। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, कल तो अल्लाह के हाथ में है, आज तो तरबूज के बारे में सोचो। इसी दौरान दो सिपाही अंदर आए, हाथ में चांदी के बर्तन जिनमें खाना भरा था। बिलाल और उमर ने एहतियात से हाथ लगाया, मगर हमजा ने डट कर कहा, वाह, ये है मेहमान नवाजी। वैसे अगर सुल्तान को पता चल जाए कि हम रोज इतना खा सकते हैं तो हमें रख लेंगे। सिपाही हंसते हुए चले गए और एक दूसरे से कहा, यह लड़का किसी और ही मिट्टी का बना है। अगले दिन सुबह महल के बावर्ची खाने के बाहर शोर सुनाई दिया। हमजा तजस्सुस में वहां पहुंच गया। बड़े बड़े देगजे उबल रहे थे, कीमे के कबाब तले जा रहे थे और मिठाइयों की खुशबू फिजा में फैली हुई थी। हमजा ने बावर्ची से पूछा, भाई ये सब किसके लिए है? बावर्ची ने कहा, आज सुल्तान के खास मेहमान आ रहे हैं, दावत है। हमजा ने फौरन कहा, तो एक दो प्लेट हमारे कमरे में भेज देना, हम भी तो खास मेहमान हैं। महल में इसकी मासूम शरारतों के किस्से तेजी से फैलने लगे। सिपाही, नौकर, बावर्ची सब उसकी बातों पर हंसते, लेकिन सुल्तान अभी तक जाती तौर पर उसे दोबारा नहीं मिले थे, बस उसके बारे में सुन रहे थे। वजीर खास ने सुल्तान से कहा, जहां पनाह, ये लड़का अजीब है, लेकिन शायद सीधी बात सीधे तरीके से कह जाता है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, कल उसे मेरे शिकार खाने में भेज दो, देखें क्या करता है।
अगले दिन सुबह हमजा को शिकार खाने ले जाया गया। बड़े बड़े हिरन, शेरों के पिंजरों के करीब और दीवारों पर पुराने शिकार की तस्वीरें। हमजा ने एक तस्वीर देखकर कहा, यह शेर तो ऐसा लगता है जैसे सुल्तान से डर गया हो। एक सिपाही ने दबे दबे लहजे में कहा, यह सुल्तान का ही शिकार है। हमजा ने कंधे उचकाकर कहा, फिर तो ठीक है, सुल्तान को खुश करने के लिए डरा हुआ लगना पड़ता है। दोपहर को सुल्तान शिकार खाने में आए। हमजा को देखते ही बोले, तो तुम वही हो जो सोने की मछली पकड़ने आया था? हमजा ने संजीदगी से कहा, जी, और अभी तक यकीन है कि वो कहीं न कहीं यहाँ मौजूद है। सुल्तान ने हंसकर कहा, लगता है तुम अपने मकसद से कभी नहीं हटते। हमजा फौरन बोला, हटूं भी क्यों? जो आदमी रोज मकसद बदलता है वो कभी मछली नहीं पकड़ पाता, चाहे वो कांटे के बगैर जाल ही क्यों ना फेंके। सुल्तान ने वजीरों की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहे हों, ये लड़का अजीब है मगर कुछ बातें पते की भी हैं। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि हमजा और उसके दोस्तों को मजीद कुछ दिन महल में रखा जाए। हमजा के लिए ये मजे का मौका था। कभी बाग में टहलना, कभी बावर्ची खाने में घुस जाना, कभी सिपाहियों से तीरंदाजी सीखना। लेकिन इस सब के बीच सुल्तान के जहन में एक नया ख्याल पैदा हो रहा था। उसने सोचा, ये लड़का या तो बिल्कुल नादान है या फिर इतना सीधा है कि सच्चाई को हम सबसे पहले देख लेता है। उसका इम्तिहान लेना चाहिए। अगली सुबह वजीर खास हमजा के कमरे में आया और बोला, सुल्तान सलामत ने फैसला किया है कि कल तुमसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगर जवाब दुरुस्त हुए तो इनाम मिलेगा, वरना सजा। बिलाल और उमर की जान हलक में आ गई, मगर हमजा ने सुकून से कहा, ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर सवाल मुर्गियों के बारे में हुआ तो मेरा जवाब सबसे बेहतरीन होगा। वजीर हंसता हुआ चला गया और हमजा ने अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर कहा, देखना, कल मैं ऐसे जवाब दूंगा कि सुल्तान को खुद शक हो जाएगा कि वजीर कौन है। रात का वक्त था। महल के एक गोशे में सुल्तान अपने वजीरों के साथ बैठे थे। वजीर खास ने कहा, जहांपना, ये हमजा बड़ा निराला है, सीधी बात भी उल्टी कर देता है, लेकिन कभी कभी उल्टी बात सीधी निकल आती है। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो कल का खेल दिलचस्प होगा। मैं 3 सवाल ऐसे पूछूंगा जिनका जवाब बड़े बड़े अक्लमंदों को भी सोचना पड़े। देखें ये लड़का क्या करता है। वजीर ने सवाल नोट लिखे। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अगर सुल्तान आधा सुल्तान है तो आधा कौन है? वो कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? सुल्तान ने कहा, ये सवाल सीधे भी है और उलझे हुए भी। अगर ये लड़का उनका जवाब दे गया तो मान लूंगा कि कुदरत ने इसे खास बनाया है। उधर हमजा अपने कमरे में बैठा हुआ बिलाल और उमर को अपनी तैयारी दिखा रहा था। उसने 3 खाली कटोरे रखे थे। बिलाल ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? हमजा ने एतमाद से कहा, ये कल के सवालों के जवाब है। उमर ने माथे पर हाथ मारा, कटोरे जवाब कैसे हो सकते हैं? हमजा ने हंसकर कहा, देखो, अगर सवाल खाने का आया तो ये कटोरे भरे जा सकते हैं, अगर सवाल प्यास का आया तो उनमें पानी आ सकता है, और अगर सवाल दिमाग का आया तो खैर वो अभी खाली है। बिलाल हंस हंस के दोहरा हो गया, यार हमजा, सुल्तान तुम्हें वजीर नहीं महल का मस्खरा बनाकर रखेगा। हमजा ने संजीदगी से कहा, वजीर हो या मस्खरा, बस खाना अच्छा मिलना चाहिए। अगली सुबह महल के सहन में एक बड़ा मजमा लग गया। सिपाही कतार में वजीर तख्त के करीब और बीच में सुनहरी कुर्सी रखी गई, जिस पर हमजा को बिठाया गया। बिलाल और उमर एक तरफ खड़े कांप रहे थे, मगर हमजा अपनी टोपी संभालते हुए मजे से बैठ गया। सुल्तान ने सबको खामोश कराया और कहा, हमजा, आज तुमसे 3 सवाल होंगे। अगर जवाब सही दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें कैद कर दिया जाएगा। हमजा ने बड़े इत्मीनान से कहा, जहांपना, कैद में खाना वक्त पर मिलता है ना? पूरा दरबार हंस पड़ा और सुल्तान ने मुस्कुराकर पहला सवाल किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? हमजा ने जरा सोचा, फिर बोला, जहांपना, कीमती चीज वो है जो खोने पर वापस न मिले, और वो है वक्त, क्योंकि सोना, चांदी, हीरे दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं आता। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। वजीर भी चौंके। सुल्तान ने कहा, ठीक है, दूसरा सवाल, अगर बादशाह आधा बादशाह है तो आधा कौन है? हमजा ने फौरन कहा, जहांपना, बादशाह आधा बादशाह है और रियाया आधी है, क्योंकि बादशाह रियाया के बगैर कुछ नहीं और रियाया बादशाह के बगैर। वजीरों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कहना चाह रहे हो, ये तो हमारे जवाब से भी अच्छा है। सुल्तान ने तीसरा सवाल किया, वो कौन सी चीज है जो हर जगह है मगर नजर नहीं आती? हमजा ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, अल्लाह की कुदरत, ये हर जगह है, सब कुछ इसी से चलता है, मगर आंखों से नजर नहीं आती। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, फिर तालियां और कह कहे एक साथ गूंजने लगे। बिलाल और उमर हैरान रह गए और सुल्तान के चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो एक बड़े फैसले का इशारा देती है। सुल्तान ने कहा, हमजा, तुमने 3 सवालों के जवाब ऐसे दिए जो ना सिर्फ अक्ल बल्कि दिल से भी दुरुस्त हैं। हमजा ने शरारत से कहा, जहांपना, मैंने कहा था ना कि मेरे कटोरे भरे हैं। सुल्तान तख्त पर टेक लगाकर कुछ देर तक हमजा को देखते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, हमजा, तुम्हारे जवाब दिल को भी लगे और दिमाग को भी, लेकिन वजीर बनने के लिए सिर्फ सवालों के जवाब देना काफी नहीं होता। वजीर को मुश्किल हालात में अक्ल इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। हमजा ने फौरन कहा, जहांपना, अगर वजीर को हर वक्त अक्ल इस्तेमाल करनी पड़े तो सुल्तान क्या करेगा?
पूरे दरबार में कह कहे गूंज उठे। सुल्तान ने हंसते हुए हाथ उठाया। ठीक है, तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। कल तुम्हें एक मुश्किल सूरत हाल दी जाएगी। अगर तुमने इसमें सबको हैरान कर दिया तो वजीर का ताज तुम्हारे सर होगा। हमजा ने टोपी ठीक करते हुए कहा, जहांपना, ताज के साथ खाने का इंतजाम भी होना चाहिए ताकि दिमाग तेज रहे। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जेरे लब कहा, यह लड़का वाकई अनोखा है। उस रात बिलाल और उमर हमजा के साथ मेहमान खाने में बैठे फिक्रमंद थे। बिलाल बोला, यार हमजा, आज तो तूने कमाल कर दिया, लेकिन कल पता नहीं सुल्तान क्या इम्तिहान लेंगे। हमजा ने सुकून से कहा, इम्तिहान चाहे हो या शादी का वलीमा, मैं इसी मजे से करूंगा। उमर ने सर पीट कर कहा, यही मजा कभी कभी मुसीबत बन जाता है। अगली सुबह दरबार में मजमा लगा हुआ था। सुल्तान ने ऐलान किया, आज हमजा को वजीर बनने का आखिरी इम्तिहान दिया जा रहा है। उसे 3 काम करने हैं। एक ऐसा मसला हल करना जिस पर सब झगड़ रहे हैं, एक झूठ पकड़ना और एक सच ऐसा बोलना जो सबको चुप करा दे। हमजा ने कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, जहांपना, ये तो ऐसे है जैसे मुर्गी को अंडा देने और कौवे को उड़ाने का हुक्म देना। दोनों वैसे ही करेंगे जैसे उन्हें आता है। पहला इम्तिहान फौरन सामने आ गया। 2 देहाती एक बकरी पर झगड़ रहे थे। दोनों कहते थे कि ये इनकी है। हमजा ने बकरी को देखा और बोला, ठीक है, बकरी से ही पूछ लेते हैं। लोग हंसने लगे, मगर हमजा ने बकरी के सामने दोनों मालिकों का नाम पुकारा। बकरी फौरन एक के पास दौड़ गई। हमजा बोला, यही असल मालिक है, क्योंकि जानवर के दिल को पहचानने के लिए कागजी सबूत की जरूरत नहीं। दूसरा इम्तिहान, महल के एक खादिम ने कहा कि उसने महल के गोदाम में कुछ नहीं छुआ, हालांकि चोरी का शक था। हमजा ने कहा, ठीक है, इसके हाथ धुलवा दो और पानी देखो। सबने हैरानी से पूछा, क्यों? हमजा बोला, चोर हमेशा हाथ साफ करते वक्त ज्यादा एहतियात करता है, क्योंकि गंदगी से नहीं बल्कि निशान छुपाने से डरता है। खादिम के हाथ धुलाने पर पता चला कि उसकी आस्तीन के अंदर आटे का गुबार छुपा हुआ था, जो चोरी का सबूत था। तीसरा इम्तिहान, सुल्तान ने कहा, अब एक सच ऐसा कहो जो सबको खामोश करा दे। हमजा ने दरबार के सब लोगों को देखा और बोला, हर कोई अपने आप को सबसे अक्लमंद समझता है, लेकिन सबसे ज्यादा अक्ल उसके पास है जो ये मान ले कि वो सब कुछ नहीं जानता। दरबार में एक पल के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर हॉल में तालियां और कह कहे एक साथ गूंजने लगे। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, हमजा, तुमने ये इम्तिहान भी पास कर लिया। कल तुम्हें वजीर बनाया जाएगा। हमजा ने इत्मीनान से कहा, जहांपना, कल ठीक है, लेकिन ताज के साइज का पहले बता दें, कहीं बड़ा ना हो और मेरी टोपी गिर जाए। अगली सुबह महल में हलचल मची हुई थी। सुनहरे कपड़े, रंग बिरंगे परचम और बड़े हॉल में सुल्तान का तख्त तैयार किया जा रहा था। बिलाल और उमर बार बार हमजा को समझा रहे थे, यार हमजा, आज तुम वजीर बन रहे हो, जरा संजीदा रहना, लोगों को लगे कि सुल्तान ने सही फैसला किया। हमजा ने बड़े सुकून से कहा, संजीदा रहने से आदमी बीमार हो जाता है, मैं तो खुश रहूंगा। वजीर का काम है लोगों को हंसाते रहना, रुलाते तो सब है। दरबार में हमजा को सुनहरी जुब्बा पहनाया गया, सर पर मोतियों वाली पगड़ी बांधी गई और वो सुल्तान के सामने जा खड़ा हुआ। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, आज से हमजा हमारे दरबार का वजीर खास है, क्योंकि इसने सच्चाई, हाजिर जवाबी और नीयत से सबको हैरान कर दिया। हॉल में तालियां और कह कहे गूंजने लगे। माँ फातिमा बीबी आगे बढ़ी, आंखों में खुशी के आंसू, और बेटे के कान में आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये दिन दिखाओगे। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी जान, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन शायद अल्लाह ने मेरे लिए यही लिखा था। सुल्तान ने हंसकर कहा, हमजा, वजीर बनने के बाद पहला हुक्म क्या दोगे? हमजा ने फौरन कहा, जहांपना, पहला हुक्म यह है कि महल के बावर्ची खाने में रोज एक देग खीर की बने और सबको मिले, क्योंकि भरा पेट ही खाली दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वजीर खास ने कहा, जहांपना, इस वजीर के दौर में शायद ज्यादा फैसले खाने के बाद होंगे। हमजा ने फौरन जवाब दिया, फैसले खाने के बाद हो या हंसने के बाद, दोनों दिल से निकलते हैं। बस्ती में खबर पहुंची तो जो लोग कभी हमजा का मजाक उड़ाते थे वही अब फख्र से कहते, हमजा हमारी बस्ती का है, इसकी अक्ल निराली है। हमजा की माँ दरवाजे पर बैठी सबको कहती, देखा, मेरा बेटा नादान नहीं, बस सीधा साधा है, और सीधे लोग ही सबसे आगे निकलते हैं। बिलाल और उमर भी मुस्कुराकर बोले, यार हमजा, अब तो वजीर है, हमें ना भूलना। हमजा ने कह कहा लगाकर कहा, दोस्तों को कौन भूलता है, खास तौर पर वो जो वजीर बनने से पहले कर्ज में थे। शाम को महल की बालकनी से हमजा ने बस्ती की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ खड़ा हूँगा, लेकिन अब समझ आया कि किस्मत की लकीर इंसान खुद नहीं, अल्लाह बनाता है। सुल्तान पास आकर बोले, हमजा, तुम वाकई एक कमाल हो, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे भी हंसना सिखा दिया। हमजा ने हंसते हुए कहा, जहांपना, आप हंसते रहें, मैं वजीर रहूंगा। अगर आप नाराज हुए तो मैं खीर खाने महल के बावर्ची खाने चला जाऊंगा। और यूं नादान कहलाने वाला हमजा सुल्तान का वजीर बन गया। वजीर भी ऐसा जो हाजिर जवाब, मजाहिया, मगर नीयत में साफ था। बस्ती वाले, दरबार के लोग और सुल्तान सब इस पर फख्र करने लगे। बाज़ औकात अक्ल किताबों में नहीं मिलती, बल्कि दिल की सच्चाई और मासूमियत में छुपी होती है।
अगर आपको ये मज़ाहिया मगर सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो तारीखी किस्से को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हंसी और सबक साथ साथ मिलना एक कमाल है।